बसंत ऋतु आते ही प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाते हैं। प्रकृति में हो रहे इस बदलाव के साथ साथ हमें अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अपनी दिनचर्या में कौन से विशेष बदलाव हमें लाने चाहिए, कौन से विशेष रस इस ऋतु में हमें लेने चाहिए, आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। मार्च महीना शुरू होते ही प्रकृति में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। सर्दी जो है धीरे धीरे जा रही होती है और गर्मी धीरे धीरे आ रही होती है। तो दो ऋतुओं का संधि काल है बसंत ऋतु। ये मौसम जो है समशीतोष्ण कहा जाता है, यानी कि ना अधिक कप आने वाली ठंडक होती है तो ना ही बहुत अधिक तेज धूप होती है। चारों तरफ प्रकृति जो है बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं। इस ऋतु में दिन में थोड़ी सी गर्मी और रात में ठंडक महसूस होती है। सूर्य का बल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, वहीं चंद्रमा की शीतलता धीरे धीरे कम हो रही होती है। तो सर्दियों में जो हमारे शरीर में कफ स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, सूर्य की किरणें जैसे जैसे गर्म होती हैं, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वैसे वैसे शरीर का कफ जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कफ के रोग होने लग जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, आलस्य होना, सांस लेने में दिक्कत होना, साइनस होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो डाइजेशन है बहुत वीक हो जाता है, हमें भूख बहुत कम लगती है। आयुर्वेद कहता है इस ऋतु में कफ को कम करने के लिए हमें 3 तरह के रसों का सेवन करना चाहिए और 3 तरह के रस का सेवन बंद कर देना चाहिए। तो वो कौन से 3 रस हैं? वो हैं खट्टा, मीठा और नमकीन। इन 3 रस का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए या बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। जैसे इमली है, अमचूर है, हलवा है, मिठाई है, आइसक्रीम है, इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और हमें कौन से रस लेने चाहिए? वो रस हैं तीखा, कड़वा, कसैला और इनसे बनी चीजें जैसे करेला, आंवला, भेड़ा, अजवाइन, हींग, सौंठ, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा तवे पर भुनी हुई चीजों का भी हम सेवन कर सकते हैं, जैसे पापड़ हो गए, भुने हुए चने हो गए। ये चीजें जो है कफ को कम करने वाली होती हैं। इसके अलावा कफ को कम करने के लिए 3 ये पेय हमें जरूर पीने चाहिए। वो हैं अदरक और शहद डाल करके पानी पीना चाहिए, सौंठ का पानी पीना चाहिए। इसके अलावा छाछ में थोड़ा सा हींग, अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक डाल करके छाछ का सेवन करना चाहिए। ये कफ को भी कम करती है और दूसरा हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करती है, हमारे भोजन को भी पचाती है। इसके अलावा कफ को कम करने के लिए अपनी दिनचर्या में कौन से चेंजेस हम ला सकते हैं? तो वो है, हम 2 चीजों को अपना सकते हैं। एक है व्यायाम करना और दूसरा है उपटन लगाना। व्यायाम ही क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर में वात और पित्त की वृद्धि होती है, जिससे कि कफ जो है वो शांत हो जाता है। जल्दी उठ करके अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कफ जो है वो शांत हो जाता है और हम कफ से होने वाले रोग जैसे आलस होना, साइनस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी सर्दी जुकाम होना, ऐसी बीमारियों से बच जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले जब जल्दी उठ करके हम एक्सरसाइज करते हैं या प्राणायाम करते हैं, किसी भी तरह के से अपने शरीर का व्यायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें स्वास्थ्य का लाभ होता है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं वो और स्वस्थ हो जाते हैं और जो लोग थोड़े से बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा आ जाता है उपटन। उपटन भी कफ को कम करने के लिए शरीर में औषधि की तरह काम करता है। जब हम उपटन लगाते हैं तो इससे कफ का नाश होता है, एक्स्ट्रा फैट जो है हमारे शरीर का वो पिघल जाता है, शरीर जो है सुंदर और सुडौल हो जाता है, स्किन हमारी ग्लो करने लग जाती है। इस समय नीम की कोंपलों का सेवन, नई कोंपलों का सेवन करने से भी हमारे शरीर में कफ जो है वो कंट्रोल हो जाता है और कफ से होने वाले जो रोग हैं उनसे हम बच जाते हैं। अगर हम सिस्टम को साफ करना चाहते हैं, सिस्टम को क्लीन करने के लिए या कफ को कम करने के लिए हम बमन भी कर सकते हैं। बमन क्या होता है? गुनगुना पानी पी करके उल्टी करना। इसके अलावा दही खाना, दिन में सोना, हैवी खाना खाना, चिकनाई युक्त खाना खाना, इन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें जो है हमारे शरीर में कफ को बढ़ाती हैं। तो ये वीडियो आपको बसंत ऋतु के बारे में कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।